पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ये प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख बोकाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने पर इसका प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्बा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले भ्रूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी पाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गतिवास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। यहाँ मनुष्य के साथ साथ इनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आज सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, जैसे हाथीगुम्बा अभिलेख तिथि सहित इसके शासक हैं कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरवाड़ अभिलेख के समय शासक थे रुद्रदामन। नासिक अभिलेख के समय शासक थे गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख के समय शासक थे समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के समय शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के समय शासक थे मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख के समय शासक थे प्रतिहार नरेश भुज एवं जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक थे स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख के समय शासक थे बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त के बेड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जो वर्तमान कम्बोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत की मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कटारिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र।